नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा जब अडोल्फ हिटलर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपस में मिले थे तो आखिर उन्होंने किस मुद्दे को लेकर बातचीत की थी। तो मेरा यह वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए और स्किप ना करें। दोस्तों, 1941 में वर्ल्ड वॉर छिड़ गया था। जर्मनी के अडोल्फ हिटलर ने ब्रिटेन के खिलाफ जंग शुरू कर दी थी और यही समय है जब भारत में आज़ादी की लहर और तेज हो गई थी। इसी दौरान भारतीय क्रांतिकारियों की मदद के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ाई में हिटलर से मदद मांगी थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक तरफ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन आदि थे तो दूसरी तरफ जर्मनी, इटली, जापान जैसे देश थे। सुभाष चंद्र बोस और हिटलर दोनों की विचारधारा भले ही अलग अलग थी, लेकिन उस वक्त नेताजी ने मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त वाक्य पर अमल किया और हिटलर का समर्थन लेने का फैसला किया। हिटलर ने अपनी किताब में भारतीयों को यहूदियों और अफ्रीकियों से तुलना की थी। हिटलर तीनों को एक समान मानता था और तीनों से सबसे ज्यादा नफरत भी करता था। सन 1933 में जब सुभाष चंद्र बोस जर्मनी में थे, उस समय हिटलर ने नेताजी से मिलने के लिए इनकार कर दिया था, लेकिन 1940 के आते आते स्थिति बदल चुकी थी। जर्मनी को वर्ल्ड वॉर जीतने के लिए ब्रिटिशर को हराना था और हिटलर जानता था अगर वॉर के दौरान भारतीय ब्रिटिश का समर्थन करते हैं तो उससे जर्मनी के जीतने की संभावना कम हो जाएगी। इसलिए 1940 में हिटलर ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मिलने की इच्छा जताई थी। यह दौर हिटलर के दौर से भी जाना जाता है। सारे देश हिटलर के आतंक से डरते थे। 1942 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस हिटलर के आवास पर मिलने पहुंचे। उस दौरान एक बहुत ही मनोरंजक घटना घटी। जब नेताजी हिटलर से मिलने पहुंचे तो उनको एक अलग कमरे में बिठा दिया। हिटलर हमेशा ही अपने हमशक्ल और वेशभूषा वाले व्यक्ति अपने साथ रखता था। वह हूबहू हिटलर जैसे ही लगते थे। कोई भी पहचान नहीं पाता था कि असली हिटलर कौन है और हमशक्ल कौन। नेताजी कमरे में बैठे थे और थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति हिटलर की तरह वेशभूषा में उनके सामने आया और हाथ बढ़ाते हुए बोला, मैं हिटलर हूँ। नेताजी ने भी हाथ आगे बढ़ाया और बोले, मैं सुभाष भारत से, मगर आप हिटलर नहीं हैं। इसके बाद वह व्यक्ति चला गया। थोड़ी देर बाद दूसरा व्यक्ति आया। वह व्यक्ति बहुत ही कठोर स्वभाव का था। वह व्यक्ति नेताजी के सामने हाथ बढ़ाते हुए कहता है, मैं हिटलर। नेताजी ने हाथ बढ़ाते हुए कहा, मैं सुभाष भारत से, लेकिन आप हिटलर नहीं हो सकते। मैं यहाँ सिर्फ हिटलर से ही मिलने आया हूँ। तीसरी बार फिर उसी तरह की वेशभूषा में एक व्यक्ति आया और नेताजी के सामने आकर खड़ा हो गया। कुछ देर चुप रहने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कहा, मैं सुभाष हूँ, भारत से आया हूँ, लेकिन आप हाथ मिलाने से पहले कृपया अपने हाथों से दस्ताने उतार दें, क्योंकि मैं मित्रता के बीच किसी तरह की दीवार नहीं चाहता। हिटलर बहुत कठोर स्वभाव का व्यक्ति था। उसके आगे इतनी हिम्मत से बोलने वाले व्यक्ति कम थे। नेताजी की हिम्मत देख हिटलर ने दस्ताने उतारे और हाथ मिलाया। हिटलर ने नेताजी से पूछा कि आपने मुझे कैसे पहचान लिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोले, जब जो व्यक्ति आता है तो वह पहले अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन पहले दो व्यक्तियों ने पहले ही अपने हाथ बढ़ा दिए। नेताजी का तर्क सुनकर हिटलर हैरान हो गया। नेताजी ने हिटलर से ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने के लिए गठबंधन बनाने पर चर्चा की और साथ ही नॉर्थ अफ्रीका में गिरफ्तार किए गए भारतीय कैदियों को रिहा करवाया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिशर्स से लड़ने और भारत को आजाद करवाने के लिए जर्मनी में 1000 से अधिक लोगों की सेना तैयार की थी। उसे इंडियन लीजन और आजाद हिंद फौज और टाइगर लीजन नाम दिया गया था। और जब नेताजी अपनी फौज के साथ जाने लगे तो नेताजी ने हिटलर को उन बातों को याद दिलवाया जो हिटलर ने अपनी किताब में भारतीयों के बारे में लिखी थी। और सुभाष चंद्र बोस जी ने नाराजगी भी जताई। तो हिटलर ने उस समय नेताजी से माफ़ी भी मांगी और साथ ही विवादित बातें हटाने का वादा भी किया था। तो दोस्तों, यह थी पूरी बातचीत जो कि अडोल्फ हिटलर
और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बीच में हुई थी। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।